आज हम मांग के विस्तार और वृद्धि में क्या अंतर है इसको समझेंगे। देखने में हमें ऐसा लगता है मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि एक ही है, एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम मांग में विस्तार को लेते हैं। जब मांग केवल कीमत में कमी के कारण बढ़ती है, जबकि अन्य बातें जैसे उपभोक्ता की आय है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, रुचि है, स्थिर रहती है, तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं। मांग केवल कीमत कम होने के कारण बढ़ती है, ठीक है, जबकि अन्य बातों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसमें उपभोक्ता एक मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गमन करता है। इसमें उपभोक्ता का मांग वक्र एक ही होता है, मांग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। उसमें ऊपर से नीचे की ओर आता है जहां पर वो वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। इसको डायग्राम से हम समझते हैं। एक्स अक्ष पर हमारी मांग मात्रा है, वाई अक्ष पर हमने कीमत ली है, डी डी हमारा मांग वक्र है। उपभोक्ता प्रारंभ में डी डी मांग वक्र के ई बिंदु पर है। यहां पर वह ओपी कीमत पर वस्तु की ओक्यू मात्रा खरीद रहा है। अब वस्तु की कीमत कम होकर के OP1 हो जाती है। इससे उपभोक्ता मांग बढ़ा देता है। उपभोक्ता की मांग बढ़ करके OQ1 हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं हम? मांग का विस्तार। Q1 यहाँ पर मांग का विस्तार है। प्रारंभ में जो तुम्हारी मांग थी वो OQ थी, अब जो नई मांग है उपभोक्ता की वो क्या है? OQ1 है। तो मांग का विस्तार हुआ QQ1। इसमें उपभोक्ता ई बिंदु से E1 बिंदु पर आता है। तो उपभोक्ता डीडी मांग वक्र, जैसे हमने कहा था ना, डीडी मांग वक्र एक ही मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गमन करता है। तो यहाँ पर उपभोक्ता डीडी मांग वक्र के ई बिंदु से E1 बिंदु पर गमन कर रहा है और मांग का विस्तार कितना हो रहा है? Q1। इसे मांग का विस्तार इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कीमत में कमी के कारण यहाँ पर मांग बढ़ी है, जबकि अन्य बातों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम मांग में वृद्धि को लेते हैं। मांग में वृद्धि, यदि वस्तु की कीमत में कोई कमी न हो पर अन्य तत्व जैसे आय, संबंधित वस्तु की कीमतें, रुचि आदि में परिवर्तन के कारण मांग बढ़ जाती है, तो इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। जैसे उपभोक्ता की मान लो कीमत, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मान लो चावल है, चावल की कीमत उतनी ही है, लेकिन कोई व्यक्ति है उसकी आय बढ़ गई। 100 रुपए कमाता था तो वह 2 किलो चावल खरीदता था, अब वो कितना कमा रहा है? 200 रुपए कमा रहा है, तो वो 3 किलो चावल खरीद रहा है, ठीक है। जबकि जो चावल की कीमत है, चावल की कीमत में कमी नहीं हुई है, चावल की कीमत उतनी ही है, लेकिन उपभोक्ता की आय बढ़ी जिसके कारण से उसने चावल की मांग को बढ़ा दिया। तो इसे कहा जाएगा मांग में वृद्धि। संबंधित वस्तुओं की कीमत, जैसे चाय और कॉफी संबंधित वस्तुएं हैं, अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है? कॉफी की मांग बढ़ जाती है, जबकि कॉफी की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कॉफी की कीमत उतनी ही है, लेकिन उसकी संबंधित वस्तु चाय है, तो चाय की कीमत बढ़ने के कारण लोग क्या कर रहे हैं? चाय पीना छोड़ करके कॉफी पीना शुरू कर दे रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है? कॉफी की मांग बढ़ जा रही है, ठीक है। रुचि, मान लो उपभोक्ता की रुचि में, किसी चीज में रुचि बढ़ जाती है। जाड़ों में क्या होता है? लोग हीटर वगैरह में रुचि लेना शुरू कर देते हैं, उसे खरीदना चाहते हैं, जिसके कारण से क्या होता है? हीटर की मांग बढ़ जाती है। जबकि हीटर की क्या होता है? अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी मांग बढ़ती है क्योंकि लोगों की रुचि उसमें बढ़ जाती है। मांग में वृद्धि में उपभोक्ता एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र पर गमन करता है। हमने मांग के विस्तार में बताया था एक ही मांग वक्र होता है, उसमें ऊपर से नीचे जाता है उपभोक्ता, लेकिन इसमें उपभोक्ता क्या करता है? एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र पर जाता है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। एक्स अक्ष पर मांग मात्रा है, वाई अक्ष पर कीमत है। प्रारंभ में मांग वक्र क्या है? डीडी मांग वक्र है। यहाँ पर उपभोक्ता डीडी मांग वक्र के ई बिंदु पर है, वस्तु की कीमत ओपी है, इस पे वस्तु की ओक्यू मात्रा की मांग की जा रही है।
अब अन्य बातों में परिवर्तन होने के कारण मांग वक्र D1 हो जाता है। वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण मांग वक्र दाईं ओर खिसक करके D1 पर आ जाता है। यहाँ पर वस्तु की मांग जो क्या दिखा रहा है कि वस्तु की मांग बढ़ गई। पहले वस्तु की मांग OQ थी, अब वस्तु की मांग बढ़ करके कितनी हो गई, OQ1 हो गई। वस्तु की मांग में Q1 की वृद्धि हो जा रही है। यहाँ पर पहले मांग OQ थी, अब मांग क्या हो गई, OQ1 हो गई। जबकि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है। पहले भी वस्तु की कीमत OP थी, अभी भी वस्तु की कीमत OP है। लेकिन क्या होता है कि अन्य तत्वों में मान लो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण से उसका मांग वक्र DD से खिसक करके D1 हो जाता है। उसके D1 के बिंदु E1 पर वो वस्तु की मांग बढ़ा देता है और OQ1 मात्रा की मांग करता है। ठीक है, अब उपभोक्ता का DD मांग वक्र से D1 पर जो गमन है वो क्या कहलाएगा, मांग में वृद्धि। हमारे डायग्राम में कितने की वृद्धि दिख रही है, Q1 क्या दिख रही है, मांग में वृद्धि दिख रही है, जो किसके कारण से हुई है, अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण हुई है। जबकि उपभोक्ता की जो वस्तु की कीमत है वो स्थिर है। वस्तु की कीमत कितनी है, OP है। OP पर वह मांग बढ़ा देता है क्योंकि अन्य बातों में परिवर्तन हो जाता है।